हेलो फ्रेंड, आप सभी का आरएस एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम आपसे मिल चुके हैं और आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे। कुछ क्वेश्चन से आपको इंट्रोडक्शन करवाएं, कुछ क्वेश्चन को आपको समझाएं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग ने समझे और समझाने के बाद आपको टॉपिक बताएं। आज उसी क्वेश्चन के आगे हम दूसरे क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, मतलब दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, प्रकाश पढ़े थे, किरण पढ़े थे, उसके बाद हम लोग किरण पुंज पढ़े थे। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़े हैं। कौन कौन किरण पुंज होते हैं, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इन तीनों के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं और पढ़ा कर बता दिए हैं। कैसा पढ़ाए हैं, कैसा नहीं पढ़ाया है, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, इसमें कमेंट पे जरूर कीजिएगा और क्या करिए कि कैसा मतलब हम पढ़ाते हैं, आपको कितना अच्छा समझ आता है। तो बच्चों, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इतना क्वेश्चन हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी किसे कहते हैं, और अपारदर्शी किसे कहते हैं। ये तीन टॉपिक है बच्चों। आज का देखते हैं, तीनों टॉपिक है और तीनों टॉपिक को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं हम आप लोग को, और कितना अच्छा आपको समझ में आएगा उसको कमेंट करिएगा। तो चलते हैं इसी के साथ पारदर्शी पॉइंट पे। पारदर्शी किसे कहते हैं, पहले उसका हम परिभाषा आप लोग को बोल देते हैं, गौर से सुनेंगे आप लोग। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन कर जाती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फिर से एक दफा रिपीट कर लेते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन कर जाती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलो बच्चों, आप सीखा, इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा एक क्या है, एक दर्पण रख दिए, एक वस्तु रख दी है। अब इससे क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आएगी। इससे क्या आएगी, प्रकाश की किरण आएगी। यहां पर आई, प्रकाश की किरण आ रही है। अब प्रकाश की किरण आई और इसके आर पर क्या हो गई, गमन कर गई। वस्तु के आर पर क्या हो गई, गमन कर गई। प्रकाश की किरण यूं आई यहाँ पर, वस्तु पर आई और वस्तु के आर पर क्या हो गई, गमन कर गई। और वस्तु के पीछे जो रखा हुआ चीज है वो हमको क्या होने लगा, तो स्पष्ट दिखाई देने लगा। मतलब इसके पीछे जो भी सामान रखा गया है, वस्तु के पीछे रखा गया सामान हमको क्या हो रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो समझे होंगे बच्चे कि किसी प्रकाश स्रोत से आती किरण और रखी हुई वस्तु के पीछे क्या हो जाती है, मतलब उस पर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर शीशा बोल लेंगे, क्या बोलेंगे, शीशा बोल लेंगे। आईना नहीं बोलेंगे, हवा बोल लेंगे, हवा बोल लें, या फिर कांच बोल लें, या फिर क्या बोल लेंगे हम लोग, साफ जल बोल सकते हैं, साफ जल बोल सकते हैं, या गंगा जल बोल सकते हैं। ये सारी चीज क्या होते हैं बच्चों, इसमें क्या होती है, वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। वे पदार्थ जिनसे होकर क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आर पार गमन कर रही है और आर पार की वस्तु हमें क्या दिखाई दे रही है, तो एकदम साफ साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो बच्चों, हवा में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें दिखाई देती है या ना दिखाई देती है, तो क्लियर दिखाई देती है। तो कह सकते हैं कि हमें आर पार की वस्तु दिखाई दे रही है। कांच में देखेंगे बच्चों, अगर आपके सामने हम कांच रख दें, कांच में किरण आती है, आर पार गमन कर जाती है और इस पार की वस्तु भी दिखाई देती है और उस पार की वस्तु दिखाई देती है।
तो कांच में भी क्या हो रही है, यह किरण आर पार गमन कर रही है। उसी तरह साफ जल रखते हैं तो साफ जल में हमको क्या होता है, जैसे बाल्टी में साफ जल रखते हैं और बाल्टी का पेन भी हमको दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखेंगे और उसके नीचे भी देखेंगे तो दोनों साइड का दिखाई दे रहा है। उसमें मतलब क्या हो रही है, प्रकाश की किरण गमन कर रही है। इसी को तो हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पारभासी। पारभासी पदार्थ से आप क्या समझते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण का आंशिक भाग ही गमन कर पाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण का आंशिक भाग ही गमन कर पाती है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलो बच्चों, अब इसको हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग फिर से एक वस्तु बना लेते हैं, एक वस्तु यहाँ पर बना लिए और यहाँ पर फिर प्रकाश की किरण आएगी, क्या होगी, यह मेरा क्या है, सूर्य है और इससे क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की किरण यहाँ आई और प्रकाश की किरण का आंशिक भाग ही, ये सूर्य से प्रकाश स्रोत आती है और ये इसी से किरण आ रही है, वस्तु पर आई और इससे क्या हुई, इस पार जो जाएगी तो आंशिक, आंशिक का मतलब कटअप कटअप करके एकदम थोड़ा थोड़ा भाग क्या होगा, उस पर गमन करेगा, थोड़ा थोड़ा भाग नहीं करेगा। तो आधा भाग गमन किया, आधा भाग गुजरा, आधा भाग निकला, इसी को हम क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक ना, तो समझ गया कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण का आंशिक भाग, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा भाग या कुछ ही भाग। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, किरण आ रही है और किरण से क्या हो रही है, थोड़ा सा भाग ही क्या हो रही है, गमन हो रही है, कुछ ही भाग क्या हो रही है, गमन हो रही है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। अब जैसे में आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि पारभासी पदार्थ में जैसे में हम बता देखते हैं कौन कौन होता है। जैसे कोहरा, जब हम ठंडी में कोहरा लगता है तो उसमें हम कोहरा में अच्छे से साफ साफ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। उसमें क्या होता है, दूर की वस्तु कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती है, मतलब उसमें प्रकाश की किरण आंशिक थोड़ा सा गुजरा और थोड़ा सा नहीं गुजरा, इसी के कारण वो क्या हो गया, पारभासी हो गया। फिर चलते हैं आगे, पॉइंट ले लेते हैं। इसी का दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपको कि जैसे कोहरा हो गया, उसका धुआं हो जाएगा। धुआं में भी क्या होगा बच्चों, आपके सामने जब धुआं होता है तो उसमें प्रकाश की किरण अच्छे से गमन नहीं कर पाती है, जिसके कारण हम अच्छे से किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। धुआं हो गया, जैसे थोड़ा सा बादल छाया हुआ आसमान में, तो उसमें ऊपर जो क्या हो रहा है, उसके आसपास क्या है, बादल से आसपास उस पार देखेंगे तो क्या उस पर किरण नहीं जा रही है, किरण नहीं जा रही है, तो जिससे पूरा स्पष्ट नहीं जाती है तो हमको दिखाई कम देती है, कुछ भाग दिखाई देती है, कुछ भाग नहीं दिखाई देती है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कोहरा, धुआं, कुहासा, या फिर बोलेंगे थीन पेपर, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव में रहेंगे और इसका पारदर्शी का ऑब्जेक्टिव में रहेगा हवा, शीशा, कांच, गंगा जल, साफ जल, ये सब रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो आप टिक लगा सकते हैं बच्चों कि पारदर्शी कौन है और पारभासी कौन है। अब नेक्स्ट है, लास्ट है इसका आपका अपारदर्शी। कौन सा है, अपारदर्शी। बच्चों जब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी किसको कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं, तो इसका एकदम सिंपल है और लास्ट ट्रिक बहुत आसान सा है। इसका परिभाषा यूं है कि अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण गमन नहीं कर पाती है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण गमन नहीं कर पाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलो बच्चे देखते हैं हम, जैसे फिर बना लेते हैं हम सूर्य। सूर्य से क्या आ रही है कि फटाफट बताएंगे, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर क्या है, वस्तु है और इससे किरण आएगी, किरण आ रही है पर इसके आर पार गमन नहीं कर पा रही है, मतलब इस पार हमको गमन दिखाई नहीं दे रही है, इस पार किरण नहीं जा रही है, इसके वस्तु के इस पार किरण नहीं जा पा रही है, मतलब गमन नहीं कर पा रही है, प्रवेश नहीं कर पा रही है, जिससे हमें वस्तु इस पार की वस्तु इस पार दिखाई नहीं देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कि यह बोर्ड है और बोर्ड के पीछे क्या, इस पर से किरण जो आ रही है, तो बोर्ड के पीछे किरण जा रही है, नहीं ना जा रही है बच्चों, तो किरण नहीं जाएगी तो हमें दिखाई कैसे देगा, और इसके पीछे क्या है, नहीं है, क्या चीज है, वो हमें दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कौन सा पदार्थ है, तो अपारदर्शी पदार्थ है। उसी के साथ आप बोल सकते हैं कि जैसे दीवार, ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सारे पदार्थ क्या है, अपारदर्शी है। जैसे आपको हम लिख देते हैं, जैसे किताब, ईंट, पत्थर, लोहा। बाबू बता, इसमें किसी के हम आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, और आर पार किसी वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख पाएंगे,
किताब के ना देख पाएंगे, ना ईटा के देख पाएंगे, ना पत्थर के, ना लोहा के। इन्हीं सब चीज को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब आपको एग्जाम में इनमें से कोई एग्जाम्पल डाल दे, इनमें से कोई एग्जाम्पल डाल दे और पूछेगा, जैसे पूछ देगा कि ईंट कौन सा पदार्थ है आपको, तो आपको क्या बताना, फटाक से देखना है और बताना है कि यह अपारदर्शी पदार्थ है। ऑप्शन में 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से आपको टिक लगाना रहेगा। उसी तरह बता देगा कि कोहरा कौन सा पदार्थ है, तो आप क्या बताएंगे कि पारदर्शी पदार्थ है। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि गंगा जल कौन सा पदार्थ है, तो आप क्या बोलेंगे कि पारदर्शी पदार्थ है। तो बच्चे समझ में आया होगा, ये तीनों पॉइंट समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रही है मेरी भाषा और अच्छे से समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट में जरूर करना कि हाँ सर मुझे अच्छा लग रहा है, और कितना सेटिस्फाइड है इससे वो भी बताना। तो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, प्रदीप्त पिंड तथा अप्रदीप्त पिंड से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आएगा, प्रदीप्त पिंड तथा अप्रदीप्त पिंड से आप क्या समझते हैं, लिखकर बता देते हैं। प्रदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड या अप्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड, तो दोनों को देख लेते बच्चों, क्या रहेगा, और अप्रदीप्त पिंड। अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं, तो इन दोनों का परिभाषा फिर हम आपको बताते हैं और फिर इसको समझाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो प्रदीप्त पिंड दोस्तों समझते हैं पहले क्या होता है, इसका परिभाषा बता रहे हैं। वे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे, वे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे होता है, जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, ये सारी चीज हम बोल लेंगे प्रदीप्त पिंड। अभी देखो बच्चे, सूर्य, देखो सूर्य जो होता है उसको किसी चीज दूसरी चीजों से रोशनी नहीं आती है, तो हम यह कह सकते हैं कि वो क्या है, प्रदीप्त पिंड है। वे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे, स्वयं उत्सर्जित करे, जिसका प्रकाश खुद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड। तो सूर्य के पास खुद की प्रकाश होती है, खुद की रोशनी होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त पिंड बोलेंगे। तारा के पास भी बाबू आपको पता होगा कि तारा के पास ही खुद क्या होती है, रोशनी होती है, खुद की पिंड होती है, खुद की प्रकाश होती है, इसलिए यह भी कौन सा पिंड होगा, यह भी क्या है, प्रदीप्त पिंड होगा। जलता हुआ बल्ब में क्या होता है, रोशनी खुद ब खुद आती है, ठीक ना। जलती हुई मोमबत्ती में रोशनी खुद रहती है, दूसरे से सहायता नहीं लेता, दूसरे से लेने की कोशिश नहीं करता, दूसरे से लेकर आपको नहीं पहुंचाता, ठीक ना। इसीलिए ये सब क्या कहलाएंगे, तो प्रदीप्त पिंड कहलाएंगे। ऐसे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे उसे हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ देगा तो जैसे में आप ये बताएंगे। अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा और पूछ दिया जाएगा कि यह कौन पिंड है, तो आप बेझिझक सीधे लगाना कि यह कौन पिंड है, तो प्रदीप्त पिंड है। आगे चलते हैं, अप्रदीप्त पिंड, किसके पास चलते हैं, अप्रदीप्त पिंड। तो इसका परिभाषा इस प्रकार है, वे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न ना करे, वे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न ना करे, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे हो जाएगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है जैसे चांद, जिसको बोलते हैं चंद्रमा। बच्चों चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए वो क्या है, अप्रदीप्त पिंड है। जैसे चांद हो गया, बल्ब सीधे बोल देगा बल्ब, तो यह क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त पिंड हो जाएगा। सीधे बोल देगा लालटेन, तो क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त पिंड। सीधा बोल देगा कि मोमबत्ती, तो यह अप्रदीप्त पिंड हो जाएगा। जलती हुए बोलेगा तब क्या होगा, प्रदीप्त पिंड होगा, ठीक ना। उसी तरह ईंट, पत्थर, बताओ ये सब प्रकाश उत्सर्जित करेंगे बउआ, नहीं करेंगे। जैसे लोहा, ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट करने हो तो कर सकते हैं और कर लिया करो, ताकि आपको आगे काम आए। रखा रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो आप कभी भी इसको नोट कर सकते हो और समझ सकते हो।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छाया। क्या है? छाया मतलब शैडो। छाया क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। प्रकाश, इसका पहले परिभाषा हम बोल देते हैं। प्रकाश के गमन पथ पर, प्रकाश के गमन पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु के पीछे बने काले क्षेत्र को छाया कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश बना लेते हैं, यहाँ पर क्या बना लेते हैं? प्रकाश बना लेते हैं। और इसी का यह जो है, यह क्या है? गमन पथ है। इससे पहले वीडियो में आपको हम समझा चुके हैं, यह क्या है? गमन पथ है। यह क्या है? गमन पथ। तो प्रकाश के गमन पथ पर रखी, यहाँ पर क्या है? गमन पथ पर रखा हुआ है एक वस्तु रखा हुआ। प्रकाश का गमन पथ है, इस पर क्या हुआ? मान लीजिए सपोज दैट कि यह क्या है? वस्तु है, और यह क्या है? वस्तु रखा हुआ। और यह वस्तु कैसा है? तो पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है। प्रकाश के गमन पथ पर रखी पारदर्शी वस्तु के पीछे बने काले क्षेत्र को हम छाया करते हैं। देखो यहाँ पर रखा हुआ, सॉरी एक मिनट क्लियर कर लेते परिभाषा है बच्चों। देखिए ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। पहले ये क्या है? प्रकाश स्रोत है। फिर से परिभाषा आपको हम बोलेंगे, यह क्या है? प्रकाश स्रोत है। इससे क्या आ रही है? किरण आ रही है। और यह क्या है? प्रकाश का गमन पथ है। और यहाँ पर क्या रखा हुआ? तो वस्तु रखा हुआ। यहाँ पर क्या रखा हुआ? वस्तु रखा हुआ। और वस्तु कैसा होगा? तो अपारदर्शी, सॉरी पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी है। क्योंकि इसके पास, इसके आर पार क्या होगा? हमको नहीं दिखाई देगा। वस्तु क्या है? अपारदर्शी है। अपारदर्शी है, इसलिए इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, इसके पीछे नहीं देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में हम बता चुके हैं इससे पहले कि पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी क्या होता है। तो वही है, प्रकाश के गमन पथ पर, इसी पथ पर एक वस्तु है, और इसके वस्तु कैसा है? तो अपारदर्शी है। वस्तु कैसा है? तो अपारदर्शी है। और इसी के पीछे, इसके पीछे एक क्या बनेगा? काला क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? काला ऐसा क्षेत्र बनेगा। इसी को हम क्या कहेंगे? छाया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि प्रकाश के गमन पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु के पीछे क्या बन रहा है? काला क्षेत्र। इसी काले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। जैसे देख लो बच्चों, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो हमसे क्या, हम मेरे ऊपर एक वस्तु, सपोज दैट कि हम वस्तु है, और मेरे ऊपर क्या आ रही है? प्रकाश आ रही है। तो प्रकाश का गमन पथ पे हम खड़े हैं, और प्रकाश के गमन पथ पर मतलब वस्तु है, और यहाँ पर क्या आ रही है? किरण आ रही है। और मेरे पीछे जो एक क्षेत्र होगा, हम क्या, कौन सी वस्तु होगा? तो अपारदर्शी वस्तु होगा। अब मेरे पीछे एक क्या बन रहा है? काला ऐसा क्षेत्र बनेगा, मतलब काला ऐसा परछाई बनता है। उसी क्षेत्र को तो हम छाया कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ये था छाया का डिफिनेशन, परिभाषा था। छाया का कैसे ट्रिक था, वो कैसे समझाया जाता है, ये सारे आपको क्लियर करा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखे हैं कि पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी पदार्थ, ये तीनों पदार्थ आपको स्पष्ट कराएं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका परिधि पिंड और अपरिधि पिंड किसे कहते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन था छाया किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन के साथ मैं आपका क्लास समाप्त करता हूं। फिर इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। इसी के साथ आप मुझे कमेंट में करें, कमेंट में लिखें, जरूर लिखें कि हाँ सर जी मुझे काफी अच्छा लगा या कैसा लगा, अपना राय दें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा आपका कमेंट देखकर, और आपको अच्छे से अच्छा डील कर सकूं, अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं, अच्छे से अच्छा स्पष्ट कर सकूं पढ़ाकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन स्टूडेंट्स। जय हिंद।